वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सभी वृत्तों के लिए समान होता है। ठीक है, जैसे अगर इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, इस वृत्त की त्रिज्या R3 है। ये 3 वृत्त हमने बनाए हैं, और भी आप बना सकते हैं, है ना। R4 है। ये 4 वृत्त हैं और चारों वृत्त आपको एक समान नहीं दिख रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, यानी कि सबकी त्रिज्या अलग अलग है। इसका मतलब ये वृत्त सभी अलग अलग है। जब वृत्त समान कब होगा? जब दोनों की जो भी वृत्त दिया है, जैसे इसकी त्रिज्या R है और ये वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप भरे हमको दिख रहा है बड़ा, है ना। इस वृत्त और इस वृत्त का साइज बड़ा छोटा है। इन दोनों वृत्तों का साइज बड़ा छोटा है ना। दोनों वृत्तों का साइज बड़ा छोटा है, लेकिन दोनों की त्रिज्या कितनी है? यानी त्रिज्या समान है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे? समान होंगे। इसकी आकृति हमने बड़ा छोटा जरूर बनाया है, लेकिन दोनों की त्रिज्या R है, तो दोनों क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी परिधि निकालने, इन सब की परिधि निकालने, है ना, तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर व्यास है। परिधि 2 पाई R होता है कि नहीं? और व्यास को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? D से, व्यास को। और ये कितना होता है? 2R। कितना होता है? 2R, है ना। अब अगर हम वृत्त की परिधि अनुपात ज्ञात कर लें, किसी भी वृत्त की परिधि और अनुपात, परिधि ज्ञात कर लें और व्यास ज्ञात कर लें, ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है किसी भी वृत्त के लिए, वो पाई के बराबर होता है। कितना होता है? पाई के बराबर होता है किसी भी वृत्त के लिए। और ये पाई का मान आपको मालूम है कितना होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है, ये किसी भी सब वृत्तों का देखिए त्रिज्याएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी वृत्तों की परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर ही आएगा।